नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कॉल शॉर्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मान लो कोई भी स्टॉक का प्राइस 80 रुपीज़ चल रहा है और आपने 100 रुपीज़ वाला जो स्ट्राइक है इसमें एक कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 80 रुपीज़ से बढ़ के अभी 105 हो गया। तो वैसे में तो आपका पोजीशन जो है इसमें लॉस होगा, है कि नहीं? तो इसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? तो इसको एडजस्ट करने का 3 तरीका है। तो वो 3 तरीका क्या क्या है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और आपका अपना चैनल अपडेक्स में स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, देन प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड ये घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिल जाए। तो चलिए अभी हम लोग एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो मान लो अभी आपने जो 100 रुपीज़ कॉल को शॉर्ट किया, इसका प्रीमियम आपने 10 रुपीज़ कलेक्ट किया। मतलब जब 10 रुपीज़ था उस टाइम आपने इसमें शॉर्ट पोजीशंस बनाया। तो ये अगर 105 में चला जाता है तो ऑब्वियसली इसका प्रीमियम भी बढ़ेगा, है कि नहीं? सो मान लेते हैं ये 10 रुपीज़ से बढ़ के अभी 14 रुपीज़ चला गया। तो आपको अभी इसमें कैसे एडजस्ट करनी है? तो ये एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन देखनी होगी। आपने 100 वाला स्ट्राइक को क्यों चुना? क्योंकि आपको लगा होगा कि इसमें एक रेजिस्टेंस है 100 लेवल पर, है कि नहीं? एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट इसका नीचे जाके ही एक्सपायर होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऊपर चला गया। तो सबसे पहले आपको देखना है ये जो रेजिस्टेंस था 100 रुपीज़ में, ये रेजिस्टेंस अब भी बरकरार है कि नहीं। अगर बरकरार है तो फिर आपको क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, नेक्स्ट एक्सपायरी में सेम स्ट्राइक को आप शॉर्ट करोगे, उससे पहले इसको एग्जिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप एग्जिट करोगे तो पहले आपने 10 रुपीज़ कलेक्ट किया, अभी ये 14 हो गया, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर 4 रुपये का नुकसान होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में सेम स्ट्राइक पर शॉर्ट करोगे तो उसके लिए आपको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, है कि नहीं? नेक्स्ट एक्सपायरी में मान लेते हैं यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है 100 CE, इसका अभी 20 रुपीज़ है। तो यहाँ पर 4 रुपये का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये अगर 100 रुपीज़ का नीचे जाके ही एक्सपायर हो जाता है नेक्स्ट एक्सपायरी में, तो फिर आपको ये प्रीमियम मिल जाएगी, है कि नहीं? तो 20 रुपीज़ मिलने से आपको यहाँ पर 4 रुपये का नुकसान हुआ, तो अल्टीमेटली आपका नेट प्रॉफिट जो होगा वो 16 रुपीज़ होगा। ठीक है? तो ये एक तरीका है इसको हैच करने का। लेकिन अभी मान लो ये जो रेजिस्टेंस था 100 रुपीज़ वाला, जो रेजिस्टेंस था ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। मान लो 110 या 115 चला गया, तब फिर आप इसको कैसे एडजस्ट करोगे? अगर आपने सेम स्ट्राइक को शॉर्ट किया और ये ऊपर बढ़ता ही गया, तो फिर आपका लॉस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी आ जाएगा, तो आपका लॉस बहुत होगा। तो उस टाइम आपको कैसे अपना पोजीशंस को एडजस्ट करनी है वो अभी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ फटाफट। ओके, मान लेते हैं अभी ये 105 पर चला गया, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस था 100 से लेके अभी ये 110 पर पहुँच गया, शिफ्ट हो गया। तब फिर आपको कैसे एडजस्ट करनी है? तो उसके लिए आप इधर जहाँ पर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ वहाँ पर आप एक कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकते हो। पहले ये वाली ऑप्शन से एग्जिट करनी होगी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी में जहाँ पर नया रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ उस स्ट्राइक का एक कॉल ऑप्शन को आपको शॉर्ट करनी होगी। तो वैसा करने से क्या होगा, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये जो प्रीमियम है ये 10 रुपीज़ से बढ़ के अभी 14 रुपीज़ पहुँच गया। सेम केस मान लेते हैं, पहले जो एग्जांपल लिया था सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 14 रुपीज़ पहुँच गया।
और ये वाली जो स्ट्राइक है 110, इसका प्रीमियम थोड़ा कम होगा, है कि नहीं, मान लेते हैं 15 रुपीज़। तो आपने इसमें 15 रुपीज़ कलेक्ट करके एक नया पोजीशन क्रिएट किया, कॉल शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर सेम आपको 4 रुपये का नुकसान होगा ये वाली पोजीशन से निकलने से, है कि नहीं। लेकिन अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में ये 110 के नीचे जाके एक्सपायर होता है तो फिर आपको 15 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट जो होगा 15 माइनस 4, तो 11 रुपीज़ का आपको क्रेडिट मिल जाएगी। तो ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे करने से भी आपका नेट पोजीशन जो है वो पॉजिटिव में ही रहता है या प्रॉफिट ही हो रहा है कि नहीं। तो चलिए, ये तो गया दूसरा सिनेरियो। अभी तीसरा सिनेरियो क्या है? ओके, अभी मान लेते हैं स्टॉक का प्राइस जो है वो इसी लेवल पर है, 80 के आसपास, मान लो 78 पर है, ठीक है। स्टॉक का प्राइस थोड़ा कम हुआ, लेकिन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अचानक से बढ़ गया बहुत। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ गया मतलब ऑब्वियसली प्रीमियम भी बढ़ गया, है कि नहीं। तो पहले जैसे आपने यहाँ पर 10 रुपीज़ कलेक्ट करके इसमें शॉर्ट किया, आईवी बढ़ने के वजह से ये प्रीमियम मान लो अभी ये 12 रुपीज़ चला गया। तो हालांकि ये 100 का नीचे ही है, फिर भी आपको लॉस हो रहा है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में आप इसको कैसे एडजस्ट करोगे? तो इसका एडजस्ट करने का तरीका बिल्कुल आसान है। वो क्या है? इसमें आपको फिर से इसी स्ट्राइक पर और एक कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करनी होगी। मतलब यहाँ पर अगर आप और एक ऑप्शंस को शॉर्ट करते हो तो आपको 12 रुपीज़ का प्रीमियम मिल जाएगी। तो ये काइंड ऑफ एवरेजिंग है, ठीक है। पहले आपने 10 रुपये लेके शॉर्ट किया, अभी 12 रुपीज़ लेके शॉर्ट कर रहे हो। तो अल्टीमेटली अगर ये 100 का नीचे ही एक्सपायर होता है तो फिर आपको 22 रुपीज़ का प्रीमियम मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको सेम एक्सपायरी में ही शॉर्ट करनी होगी, ठीक है। तो 100 का नीचे एक्सपायर होने से आपको ये प्रीमियम मिल जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर और एक चीज़ को ध्यान देनी है, और वो क्या है? यहाँ पर पहले आपने एक पोजीशंस में शॉर्ट किया था 100 वाली स्ट्राइक पर, अभी आपका पोजीशंस हो गया 2। तो आपको तो मालूम ही है कॉल राइट करने में लॉस जो है वो अनलिमिटेड है, लॉस पोटेंशियल, और प्रॉफिट लिमिटेड हो जाती है। तो यहाँ पर आपका जो लॉस पोटेंशियल है वो दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के इसमें और एक पोजीशंस बनानी होगी। तो दोस्तों यही 3 तरीका था। ये मेरे हिसाब से ये 3 तरीका बेस्ट है अलग अलग मार्केट कंडीशंस में अपना पोजीशंस को कैसे एडजस्ट किया जाता है। और अगर आपके पास भी कोई बेहतर तरीका है, इससे अच्छा तरीका, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।